हेलो फ्रेंड, वेलकम टू Q2 Academy। पिछले वाला जो वीडियो था जो उसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की जो सीरीज थी उसको कंप्लीट कर लिया था। अब ये भी पार्ट कंप्यूटर फंडामेंटल का ही है, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट नहीं MCQ देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल में से आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन या तो पीछे वाली जो एग्जामिनेशन है उनमें आ चुके हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, इनको मैं डिस्कस भी करूंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस को। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आज वाले वीडियो हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये वैसे जो मैंने ये पीपीटी बनाई है इसमें 90 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, लेकिन हम इनको तोड़ तोड़ के मल्टीपल वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इनको तो छोटे छोटे वीडियो बना के कंप्लीट करूंगा। ये जो MCQ हैं ये सिर्फ JOAIT, ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जूनियर ऑफिस IT या कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर या अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अगर आपने बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस केस में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमसे पूछा गया है कि जो ये ऑप्शन में हमें दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पहली ऑप्शन है विंडोज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी है लिनक्स, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी है ओरेकल, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस है। और अब अगली भी देख लेते हैं। अगली है डॉस, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जो शुरू में आया था विंडोज वालों का ही। तो इसका आंसर है सी, ओरेकल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैक्सिमम लेंथ फाइल की कितनी होती है? जो डॉस था वो 8 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इसकी फाइल लेंथ होती है मैक्सिमम 8। अच्छा, अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1950 में डेवलप हुआ था। तो ऑप्शन कौन सी थी? 1948, 1949, 50 और 51। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कौन सी है? तो इसका 50 है। अगला देखते हैं, व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। मतलब इंटरप्रेटर को और क्या कहा जाता है? तो प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट होता है जो कमांड है वो एग्जीक्यूशन, उसकी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन क्या होगी, कमांड्स की नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। तो ये इंटरप्रेटर नहीं है। कर्नल, कर्नल ऑफ कर्नल एक कमांड है जो मेमोरी मैनेजमेंट के टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, तो ये भी नहीं है। शेल, जो इंटरप्रेटर है उसको शेल कहा जाता है, तो शेल इसका सही आंसर है। कमांड नॉर्मल कमांड है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकती है या कोई और कमांड भी हो सकती है, तो कमांड इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सी, सेल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट। फैट आपने देखा होगा, फैट और NTFS ये फाइल सिस्टम है विंडोज में। तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, या इस तरह से भी आ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ फैट क्या है? तो इसका आंसर फाइल एलोकेशन टेबल है। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दी थी वो देख लीजिए, एक काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कई बार। पहली है फाइल एट्रीब्यूट टेबल, दूसरी है फाइल एलोकेशन टेबल, तीसरी है फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल और चौथी है फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। ये कुछ समय पहले JOAIT में आया था ये वाला प्रश्न, तो आप इसको देख सकते हैं। ये दोबारा आने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक बार आ गया और दूसरी बार नहीं आएगा। तो इसका आंसर है बी। अच्छा, बायोस इज यूज्ड, ये हमने बायोस पिछले वाले वीडियो में किया था कि बायोस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका क्या है? ये बायोस इज यूज्ड बाय, बायोस कौन यूज करता है? तो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। इसकी आंसर है ए, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसकी अदर ऑप्शन थी। इसका सही आंसर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज द मीन ऑफ ए बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बूटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग, बूटिंग का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, या कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना। तो इसकी पहली जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है। इंस्टॉल द प्रोग्राम नहीं है, टू स्कैन और टू टर्न ऑफ ये नहीं है। जब स्टार्ट होगा या रीस्टार्ट होगा उसको बूटिंग कहते हैं। बूट कर रहे हैं हम, जब भी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में यही होता है कि जैसे सिस्टम को ऑन किया तो हम उसको बूट कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट डज पेज फॉल्ट अकर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आ गया।
वैसे देख लेते हैं इसको। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है वैसे। पेज फॉल्ट क्या होता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, डेडलॉक अकर्स इफ पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। पेज फॉल्ट का मतलब है कि इसका आंसर है सी, पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, मेमोरी में वो पेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। तो ये भी किसी एग्जाम में आया था, मैंने वहीं से लिया है। तो इसका सही आंसर है रिसाइकल बिन में जाता है। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती है। अदर ऑप्शन है हार्ड डिस्क, टास्क बार, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, ये 9 प्रश्न हो गए। अगला देखते हैं। विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब है भी लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स है यानी कि कोई कंपनी उसको ओन नहीं करती है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के अलग अलग डेवलपर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। तो ओपन सोर्स रखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर, कोई भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी एनहेंसमेंट कर सकता है। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ DSM? DSM ये फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर है डी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ये वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन ये अभी हमने किया नहीं है, तो जब हम करेंगे तब उस टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अदर ऑप्शन थी जैसे डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी, डिसमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूटस्ट्रैपिंग को क्या कहा जाता है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कोल्ड बूट, यानी कि वो कोल्ड बूट है इसका आंसर। ये जो कोल्ड हॉट बूट है, कोल्ड हॉट स्ट्रैप है या हॉट बूट है, ये इसके आंसर नहीं है। ये आपने याद रखना है 12वीं का। कोल्ड बूट, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग को कहते हैं कोल्ड बूट। टाइम देख लेते हैं, 7 मिनट हुए, 15 मिनट और कर लेते हैं थोड़े से। If the page size increases, the internal fragmentation is also क्या होगा? इंक्रीज ही होगी वो फ्रेगमेंटेशन। जैसे पेज साइज इंक्रीज होगा, जो फ्रेगमेंटेशन है, जो स्मॉल स्मॉल चंक्स मेमोरी के बीच में स्पेस या तो खाली रह जाता है, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, इंक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से? विंडोज, मैक, एमएस, डॉस, नन ऑफ द अबव। जो डॉस था विंडोज का, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज और मैक को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इनको सिंगल यूजर ही करते हैं, लेकिन यूज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है मल्टी यूजर की। अगला है 15वां क्वेश्चन। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो वर्चुअल मेमोरी है, द साइज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो वर्चुअल मेमोरी का साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीपीयू के ऊपर, रैम के ऊपर, एड्रेस बस के ऊपर या डेटा बस के ऊपर? तो ये एड्रेस बस के ऊपर डिपेंड करता है कि वह वर्चुअल मेमोरी का साइज कितना होगा। ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वैसे इतने डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। ये अगर आप जूनियर ऑफिसर या कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्जाम देंगे वहाँ जरूर आ सकता है, लेकिन JOAIT में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अब ये हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जो विंडोज 7 है, विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये नहीं है। वर्ड फैड अगला है। वर्ड फैड क्या है? ये राइटिंग के लिए होता है, टेक्स्ट राइट करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, फोटोज की एडिटिंग, उसके फोटो क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। MS ऑफिस का पार्ट है ये। एक्सेल शीट जिसमें आप कैलकुलेशन या टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा नहीं था? पहला है विंडोज 7 जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा ए। Which of the following supports Windows 64 bit?
इनमें जो नीचे दी गई है इनमें से कौन सी विंडोज़ 64 बिट को सपोर्ट करती है? तो 64 बिट जो स्टार्ट हुआ था वो विंडो एक्सपी से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 64 बिट्स नहीं होता था, सारे के सारे 32 बिट्स होते थे। तो इसका आंसर है ए, विंडोज़ एक्सपी। उसके बाद मैक्स सारे जैसे विंडो एक्स के बाद 7 आई, 8 आई, जितनी भी हैं वो सारी, विंडो विस्टा भी आई बीच में। तो ये सारी की सारी जो आजकल की विंडो है, जैसे विंडो 11 चली हुई है, विंडो 10 है, वो सारी 64 बिट्स होती हैं। अच्छा, इसका आंसर ए हो गया, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एक्चुअल में है ना, ये विंडो लिखा है मैंने ऑप्शन में। अगला है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम? इनमें से भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक टाइम पे रन होता है? वो है डॉस, क्योंकि डॉस क्या था, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्लीटली, तो वो पुराना भी था, तो इसकी ऑप्शन है डी ओ एस, डॉस। ठीक है, लिनक्स, विंडोज और मैक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अच्छा, हु प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका है भी, कौन प्रोवाइड करता है इंटरफेस कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को हम यूज़ कर सकें? एपीआई वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, इनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कई बार ये भी आ जाता है कि एपीआई की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये नहीं है इसकी ऑप्शन। दूसरी है सिस्टम कॉल, जो सिस्टम की कॉल होती हैं वो प्रोवाइड करती है इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सही, इसका सही आंसर है बी, सिस्टम कॉल्स। अगला है लाइब्रेरी असेंबली इंस्ट्रक्शन, ये इनकी ऑप्शंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे, बाकी उसके बाद करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक द रनिंग प्रोसेस? इनमें से कौन सी जो कमांड ये कह सकते हैं वो रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक करती है? वो है फोर्क, रीड, डाउन, ये सारी की सारी करती हैं, ऑल ऑफ द अब। आंसर है डी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस? जो रनिंग प्रोसेस है कौन सी इनमें से इंटरप्ट नहीं करती है? तो टाइम इंटरप्ट्स करती हैं, डिवाइस भी करती हैं, पावर फेलियर भी रनिंग प्रोसेस को कर लेता है। जो स्केड्यूलर प्रोसेस है, यानी कि किसी कोई प्रोसेस स्केड्यूल की हुई है कि फ्यूचर में ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट्स नहीं करता है। ये जो इंटरप्ट वाला है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वहाँ पे इंटरप्ट्स करके एक कॉन्सेप्ट है, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको भी देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, 24% करेंगे हम आज, बाकी उसके बाद ही करेंगे, यही लास्ट स्लाइड है जिसको हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? एसेसरीज, पेंट, वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। जो एसेसरीज है उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं या मल्टीपल प्रोग्राम्स है, तो वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है। जबकि पेंट इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, वर्ड भी इंडिविजुअल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, तो ये आंसर नहीं है, तो आंसर है ए। अच्छा जी, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैक, एम एस डॉस, विंडो 11, प्रोसेस कंट्रोल, तो इसका सही आंसर है प्रोसेस कंट्रोल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस? किस तरह की कमांड्स हम डॉस में देते हैं जिससे हम जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं? तो इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल, जितने भी हमने कोई परफॉर्म करना है टास्क, तो हम एक्सटर्नल उसको कमांड देंगे, तो वो उन टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो इसका आंसर है बी, एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड वो डॉस ऑटोमेटिकली लेता है, जो उसने अपने आप अंदर फंक्शनिंग करनी होती है। डॉस डॉस को आजकल यूज़ नहीं करते हैं। बाकी ये प्राइमरी कमांड और वैल्यूएबल कमांड, इसकी ऑप्शंस नहीं है, तो इसका आंसर है बी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।